दोस्तों, जिस नागरिक संहिता का इंतजार पूरा देश कर रहा था, आखिरकार वो उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता की, जो सबसे पहले उत्तराखंड राज्य में लागू होने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ओशियन हिंदी में। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण के दौरान कहा था कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और इसे बहुत ही जल्दी अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जैसे ही फाइनल ड्राफ्ट आएगा, वैसे ही उत्तराखंड सरकार समान नागरिक संहिता पूरे राज्य में लागू कर देगी। दोस्तों, आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता का विषय भाजपा बहुत पहले से ही उठाती रही है। जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब भी भाजपा ने अपने शपथ पत्र में इसकी घोषणा की थी। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे देश की निगाहें उत्तराखंड पर टिकी हुई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड में लागू होने वाली समान नागरिक संहिता में कुछ संशोधन किए जाएंगे और इसे पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इस वजह से केंद्र सरकार के साथ ही दूसरे राज्यों के लिए भी समान नागरिक संहिता कानून लागू करना आसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से इसके निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। ड्राफ्ट में जरूरी संशोधन के बाद उत्तराखंड सरकार जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता लागू करना चाहती है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि रिपोर्ट मिलने के बाद इसमें उत्तराखंड सरकार जरूरत के हिसाब से कुछ संशोधन कर सकती है और इसके बाद विधानसभा से विधेयक पारित कराने के बाद इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ट्वीट करके कहा था कि समिति का फाइनल ड्राफ्ट आते ही राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू कर दिया जाएगा। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने चुनावी भाषण में कहा था कि अगर उत्तराखंड में भाजपा सरकार बनाती है तो यहाँ समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। जैसे ही वो सत्ता में आए, उन्होंने अपने इस वादे को निभाने की दिशा में कार्य करना शुरू किया। उनकी सरकार ने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक टीम का गठन किया था, जिन्होंने समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने में सरकार की पूरी मदद की। चलिए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और अपने देश में इसकी जरूरत क्यों है। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कानून है जो सभी धार्मिक समुदायों को एक देश एक नियम अपनाने को कहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड विवाह, तलाक, रख रखाव, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों को नियंत्रित करता है। ये सुनिश्चित करता है कि वर्तमान सभ्यता में धर्म और कानून के बीच कोई संबंध नहीं होना चाहिए, अर्थात सभी धर्मों के लोग एक ही कानून का पालन करें, न कि धार्मिक मान्यताओं के आधार पर बनाए गए कानूनों का। समान नागरिक संहिता का अर्थ ये हुआ कि एक ही नियम सभी जाति धर्म पर लागू होंगे। कोई भी जाति, कोई भी धर्म अपने अनुसार नियम नहीं बना सकते हैं। इससे समाज में जो अत्याचार होते हैं, तलाक होते हैं, मासूम बच्चियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव होता है, इन सब घटनाओं पर लगाम लगेगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा, ना कि किसी धर्म विशेष समुदाय के द्वारा बनाए गए नियमों का। भारत में जाति और धर्म के आधार पर कई सारे अलग अलग कानून हैं। इस वजह से भारत के सामाजिक ढांचे में काफी गिरावट आई है। बरसों से अपने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठाई जाती रही है, ताकि सभी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय एक ही सिस्टम में काम करें। तो दोस्तों, अगर साधारण भाषा में समझे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून है जो किसी भी धर्म, समुदाय, मजहब को एक कानून के तहत जीने का अधिकार देता है। यानी कि अब अलग अलग धर्म के लोग अपने धर्म के अनुसार नए कानून नहीं बना सकेंगे और उन्हें सरकार के द्वारा बनाए गए कानून का ही पालन करना होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सामान्य नागरिक संहिता के उत्तराखंड में लागू होने के बारे में। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड की तरह ही पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहें। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।